एक बार की बात है। दूर एक राज्य में तस्कर नाम का एक हाथी रहता था। तस्कर अपनी अविश्वसनीय ताकत और आकार के लिए पूरे देश में जाना जाता था। एक दिन राज्य से गुजरने वाले यात्रियों के एक समूह ने देखा कि तस्कर एक पतली रस्सी के साथ एक छोटे से खूंटे से बंधा हुआ है। वे चकित थे कि इतने शक्तिशाली हाथी को इतनी मृदु रस्सी से बंदी बनाया जा सकता है। यात्रियों में से एक ने पास के एक गांव के आदमी से संपर्क किया और पूछा कि हाथी रस्सी से मुक्त क्यों नहीं हुआ। आदमी ने समझाया कि जब तस्कर छोटा था तो उसे इसी तरह की रस्सी से बांध दिया गया था और वह इतना कमजोर था कि मुक्त नहीं हो सकता था। समय के साथ उसने यह स्वीकार करना सीख लिया कि वह बच नहीं सकता और उसने प्रयास करना बंद कर दिया। यात्री उत्सुक था और उसने पूछा कि क्या तस्कर अब मुक्त हो सकता है क्योंकि वह मजबूत हो गया है। आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसे विश्वास नहीं है कि वह कर सकता है। यात्री तस्कर की मानसिक कैद से प्रभावित हुआ और उसने अपने निष्कर्षों को बुद्ध के साथ डिस्कस करने का फैसला किया। जब वह बुद्ध से मिले तो उन्होंने उन्हें तस्कर की कहानी सुनाई और उनकी अंतर्दृष्टि के बारे में पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तस्कर की मानसिक कैद हम सभी के लिए एक सबक है। उसे यह विश्वास करने के लिए अनुकूलित किया गया है कि वह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा करने की ताकत है। तस्कर की तरह हम अक्सर जिन विश्वासों को हमने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, उन्हें सीमित करके रोक लिया गया है। यह केवल उन मान्यताओं को पहचानने और चुनौती देने से है जिन्हें हम अपनी मानसिक कैद से मुक्त कर सकते हैं। यात्री ने बुद्ध को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और लोगों के साथ अपने नए ज्ञान को शेयर करने के लिए गांव लौट आया। कुछ हफ्तों में यात्री ने तस्कर को उसकी मानसिक कैद से मुक्त करने में मदद करने के लिए गांव के आदमी के साथ काम किया। उन्होंने धीरे धीरे पतली रस्सी को एक मोटी और मजबूत रस्सी से बदल दिया जब तक कि तस्कर को एहसास नहीं हुआ कि उसके पास मुक्त होने की ताकत है। नए आत्मविश्वास के साथ तस्कर ने रस्सी तोड़ दी और गांव में खुलेआम घूमता रहा। एक बार बंदी हाथी को अब स्वतंत्र और सशक्त देखकर गांव के लोगों ने खुशी मनाई और अचंभित हो गए। यात्री बुद्ध के पास लौटा और तस्कर की मुक्ति का समाचार शेयर किया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तस्कर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में अपनी मानसिक कैद से मुक्त होने की ताकत है। यह केवल हमारी सीमित मान्यताओं को चुनौती देकर ही है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तस्कर की तरह हम अक्सर उन मान्यताओं को सीमित करके रोके जाते हैं जिन्हें हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। उन मान्यताओं को पहचानने और चुनौती देने से ही हम अपनी मानसिक कैद से मुक्त हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।